आप सभी व्यूअर्स को एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अद्भुत चैनल पर सबका ट्रिक में, क्योंकि आपको यहां मिलता है जीके के साथ जीके के दीवाना बनाने वाला ट्रिक एवं करेंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके। आप फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऊपर वाला घंटी को बजा दीजिए ताकि आप हर दिन जीके के दीवाना बना रहें। तो आज मैं फिर से लेकर आया हूं आप सबके लिए एक और कठिन टॉपिक और हंसते हंसते इसे याद कर लेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि ऐसे ही आपको ट्रिक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इससे पहले वाला वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उसे ज़रूर देखें। और हाँ, आपके लिए सबसे कठिन टॉपिक इतिहास में गवर्नर जनरल का होता है। इसके लिए मैं उस पर काम चालू कर चुका हूं और बहुत जल्द आपको एक झकास ट्रिक मिलेगा। और साथ साथ साप्ताहिक करेंट अफेयर्स पढ़ना न भूलें। योजना आयोग या इसे हम लोग आर्थिक आयोजन के नाम से जानते हैं। पहले इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर हम इसका जो ट्रिक होगा उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। इसका जो कुछ बेसिक जो पहलू है, कुछ जो जानकारी है जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है कि भारत में आर्थिक आयोजन का प्रस्ताव संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया। इससे पहले मैं आपको जब अनुसूची करवाता तो सामने अनुसूची के अंदर में आपको 3 सूची मिली थी, सैन्य सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची ऐसे विषय होते हैं जहाँ पर राज्य और केंद्र दोनों उसको अपने तरीके से संभालते हैं। ओके, तो ये आपका योजना आयोग ये समवर्ती सूची में रखा गया है। इसका प्रथम प्रस्ताव 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई। इसकी बात मैं कर रहा हूँ, योजना आयोग के बारे में बात कर रहा हूँ। 1951 से पहले की बात है कि 1934 में विश्वेश्वरैया साहब ने क्या कहा था, एक पुस्तक लिखा था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। उसमें ये बात दर्शाया गया था योजना आयोग के बारे में, परंतु उसमें क्या था कि 10 वर्षीय कार्यक्रम की चर्चा किया गया था। आगे देखते हैं। 1938 में कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन में नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से। 1938 में कांग्रेस की कौन सी अध्यक्षता हुई थी? हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। तो इसमें आपको कमेंट करके बताना कि हरिपुरा अधिवेशन कहाँ एकमात्र ऐसा अधिवेशन है, ये कुछ यूनिक जगह पर संपन्न हुआ था। आपको कमेंट में आपको जवाब देना है। ओके, तो 38 में क्या हुआ था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था और इसकी अध्यक्षता नेहरू साहब कर रहे थे। ओके, आगे बात करते हैं। 1944 में बॉम्बे प्लान बना। 1944 में बॉम्बे प्लान बना। 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति बना। अच्छा, बॉम्बे प्लान जो बना, इसके सूत्रधार मतलब इसके बॉम्बे प्लान को बनाने वाले आर्देशर दलाल थे। इन्होंने क्या करा? 15 वर्षीय योजना बना दिया। 34 में तो 10 वर्ष का था प्लान इकोनॉमी वाली में, लेकिन इसमें क्या हुआ? बॉम्बे प्लान में 15 वर्ष की योजना बन गई। 1944 में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग नामक एक विभाग बनाया। इसी वर्ष मन्ना नारायण ने गांधीवादी योजना बनाई। गांधीवादी योजना किसने बनाया? मन्ना नारायण ने बनाया। और 1944 में भारत सरकार, तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा लाई गई प्रथम योजना नियोजन एवं विकास विभाग, जो कि आज़ादी के पहले 1944 में एक विभाग खोला गया था। ओके, अब हम बात करते हैं 1945 में। तो 1945 में एम एन राय ने जन योजना बनाई। एम एन राय कानून के निर्माता हैं, संविधान के कुछ हमारे जो सदस्य थे संविधान बनाने में, इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है एम एन राय का। उन्होंने जन योजना बनाया 1945 में। अब बात करते हैं 1950 में। तो 1950 में 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना बनाई। 1950 में सर्वोदय योजना इन्होंने बनाया, जयप्रकाश नारायण के द्वारा बनाया गया था। 1947 में नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई, जिसकी सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। अब देखिए, बात आपके सामने कुल मिलाकर के आ गया। योजना आयोग का झलक दिख गया आपके सामने कि 1947 में नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई और सिफारिश पर क्या हुआ? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग गठित हो गया। योजना आयोग है क्या? तो योजना आयोग एक गैर सांविधिक और परामर्शदात्री निकाय है। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में कई बार पूछा है मित्रों, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो ये आपका गैर संवैधानिक है। इस संविधान में योजना आयोग के बारे में कहीं कुछ ऐसा नहीं किया गया है। और हाँ, ये क्या है? परामर्शदात्री निकाय है। परामर्शदात्री निकाय के रूप में बस इसका गठन हुआ है। और इसमें क्या होता है कि प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों, मैं आपके सामने ये टॉपिक इसीलिए लेकर के आया हूँ कि अभी कुछ दिन पहले जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है मेंस का, इसमें लगभग सभी शिफ्ट में, चाहे लेवल 5 का हो, 4 का हो, 3 का हो, 2 का हो, 6 का, किसी भी लेवल में इस योजना आयोग से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाला जो रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा है, मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा जो अनुभव है उसके दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूँ कि आपको रेलवे ग्रुप डी में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो बनेंगे। तो इसलिए भाइयों, आप ऐसा कीजिए कि इस टॉपिक को बिल्कुल रट जाइए और रटने की जरूरत नहीं, जैसे मैं समझा रहा हूँ आप उससे खाली समझ जाइए। ओके, बाकी यहाँ साथ 1 या 2 नंबर आपको एक टॉपिक दे करके जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ओके, तो प्रधानमंत्री क्या है? इसके पद अध्यक्ष होते हैं। और भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हो गई। गठन हो गया 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग जो पहला बनकर के आया 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ होता है। अब बात करते हैं इसके प्रथम अध्यक्ष।
दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग क्या हो गया, खत्म हो गया और उसके जगह पर आ गया है अभी क्या है नीति आयोग में जैसे इसके अध्यक्ष होते हैं अभी उपाध्यक्ष हैं, सेम उसी तरह से योजना आयोग में भी क्या था अपना अध्यक्ष पद होते थे और उपाध्यक्ष पद होते थे। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि प्रथम अध्यक्ष योजना आयोग का पूछेगा तो आपको भी बताया पदेन अध्यक्ष मतलब कि इसके कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रथम उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष के रूप में उस टाइम पे चुने गए थे गुलजारी लाल नंदा थे। तो ये आप जरूर याद कर लीजिए कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन बनने का संभावना है। आइए देखते हैं, अभी जैसा कि आपको बताया कि योजना आयोग को 15 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया और इस तरह से आपका ये योजना आयोग का कुल मिलाकर के पहले बेस था, बेसिक था कि पहले किस किस तर्क के आधार पर कैसे कैसे योजना आयोग बन करके तैयार हो गया। देखा आपने शुरुआत में हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति के नाम से बना, बॉम्बे प्लान आया, फिर उसके बाद गांधीवादी योजना बना, फिर जन योजना बना, फिर सर्वोदय योजना बना, फिर इस तरह से करते करते 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ और इसके बाद फिर कंप्लीट रूप से आपका क्या हो गया 1 अप्रैल 1951 से हमारे देश में ये लागू हो गया। तो दोस्तों आज हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रिक है मेरे पास में और इस ट्रिक के माध्यम से हम कंप्लीट योजना आयोग को हम लोग याद कर लेंगे, बहुत आसान से याद कर लेंगे। हाँ, इस ट्रिक में आपको कोई रटना नहीं है, ट्रिक को याद नहीं करना है, बस ट्रिक को खाली समझना है। आप ट्रिक समझ जाएंगे तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं ट्रिक में है क्या। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना ये आपका 1951 से 56 तक के चलता है, 51 से 56 तक। जैसे नाम इसका दिया हुआ है पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय, पंच मतलब हो गया 5, तो स्वाभाविक है कि होना हुआ 5 वर्षों के लिए होगा। लेकिन देश में क्या होता है, कभी किसी प्रकार की विपदा आती है, फिर आपदा आती है, जिसके कारण से ये पंचवर्षीय योजना कभी 1 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए ये देश में चलता है। ओके, अब पहले कुल मिलाकर के समझ लो आप योजना आयोग बना क्यों बनाया जाता है। तो आप इसको अपने घर में यूज कर सकते हैं, जिसको कि आप घर में कोई प्लान लाते हो तो क्यों लाते हो, कहीं ना कहीं उस प्लान की जरूरत आपके घर में पड़ रही है, कहीं ना कहीं उससे आपको कोई पूरे परिवार को प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आपने क्या करा, प्लान सोचा और उस प्लान से हो सके मतलब उस माध्यम से, प्लान के माध्यम से उस जो आपकी जो समस्या थी उसको सोल्व करने की आप कोशिश की होगी। तो इसी तरह से हमारे देश लेवल की बात है, तो देश में क्या था पहले जब आज़ाद हुआ देश, तो उस टाइम कंडीशन क्या था, अंग्रेजों ने सारा कुछ लूट करके चला गया। अब हमारे पास तो कुछ बचा नहीं था, जैसे गरीबी इतनी ज़्यादा थी, हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, भूखमरी की नौबत थी, संपत्ति की बात छोड़ दीजिए, रोजगार की बात छोड़ दीजिए, हमारे पास विनिर्माण की बात छोड़ दीजिए, उद्योग के नाम पर जियो था। तो कुल मिलाकर के योजना आयोग हमने क्या करा, देश को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ की जनता को सुख समृद्धि देने के लिए योजना आयोग लाया गया था। तो देखिए आप बस इसको बहुत बारीकी से समझिएगा, मैं वादा करूंगा कि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो सबसे पहले आप इसे याद कर लीजिएगा, ट्रिक में क्या है कि 51-12 आपका कोड है, 51-12 मतलब कि 1951 से चालू होता है और 2012 में जाकर के 12 में जाकर के ये 12वीं पंचवर्षीय योजना इसका लास्ट होता है। मतलब 51 में आपको इसलिए बताया कि 51 साल का शुरुआत होता है और लास्ट कौन सी योजना है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। हालांकि वो चलता है उसका शेड्यूल अलग है, लेकिन उसमें क्या है तो 12वीं पंचवर्षीय योजना इसका लास्ट होता है। ओके, तो सबसे पहले ये जो मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना था, एक किनके दिमाग में आखिरकार पंचवर्षीय योजना लाया गया था, बनाया गया था जो मॉडल, तो इसे हम लोग बोलते हैं हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। देखिए अब कुछ नहीं रखना है, जो इंपॉर्टेंट है आपको वही रखना है, बल्कि समझना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको रटना नहीं है ना, मेरे चैनल पे आपको टेंशन नहीं मिलेगा रटने वाला, आपको सिर्फ समझना है। हाँ, इसका उद्देश्य क्या था, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों जैसा यहाँ पर दिया हुआ, बुक खोलेंगे तो बुक में भी आपको यही मिलेगा कि अर्थव्यवस्था की संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। आप क्या करेंगे, इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इस लाइन को पढ़ लेंगे, फिर आप अगले दिन इसी को भूल जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा आपके साथ। आगे देख लेते हैं पहले इसके बारे में। इस योजना में कृषि हेतु भाखड़ा नंगल, व्यास परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना का शिलान्यास हुआ। तो पहले वाले में क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल मिलाकर के आपको ये सोचना है कि इसमें टोटली कृषि पर मतलब रोटी पर बात हुई है। किस पर बात हुई है, रोटी के ऊपर बात की गई है। मतलब कि पहले पेट पूजा चाहिए, क्योंकि भूखमरी थी पहले, अंग्रेजों ने हमारे लिए इतना भी नहीं छोड़ा था कि भारतीय जनता अपना पेट भी भरता है। तो सबसे पहले क्या चाहिए था, रोटी। तो रोटी के लिए मतलब कि कृषि पर आधारित था, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भाखड़ा नंगल या फिर व्यास परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना आपका कौन से पंचवर्षीय योजना का ये में चालू किया गया था। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि जितना परियोजना बना होगा कहीं ना कहीं सिंचाई हेतु या फिर कोई अन्य पर्पज से तो बनते हैं। तो इस सिंचाई के लिए इस सभी परियोजना को बनाया गया। और सिंचाई किसको चाहिए, खेत को चाहिए, खेत से क्या मिलेगा, अन्न मिलेगा। तो आपका पहला नंबर आपको शायद यहाँ से याद हो गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 51 से 56, 56 से 61। ओके, 5 वर्ष के लिए 56 से लेकर के 61 तक के चलता है। अच्छा, पहला कौन सा मॉडल था, डोमर पर। इसमें कौन सा है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसका उद्देश्य क्या है, समाजवादी समाज की स्थापना। पहले समाजवादी क्या होता है, समाजवादी समाज का इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। समाजवाद कहने का मतलब ये हो गया कि देश में जितना भी संसाधन है, जिस तरह का भी संसाधन है, उन सभी संसाधनों पर उस देश की जनता पर लगभग उसका किस तरह से यूज कर रहे हैं या फिर उनको उस संसाधन का 100% उपयोग करने में भागीदार है। मतलब कि सबके पास इसकी एकदम से ऐसा कह सकते हैं कि सबके पास संतुलित मात्रा में सभी संसाधनों का बंटवारा हो। मतलब सबके पास कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति पूंजीपति है उसको ये चीज मिल गया है, नहीं, सभी को मिलना चाहिए। ओके, तो इनका उद्देश्य क्या था, समाजवादी समाज की स्थापना। इस योजना में उद्योग हेतु क्या किया गया, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो में लौह इस्पात के कारखाना स्थापित किए गए। कहाँ स्थापित किए गए, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो,
बोकारो में। ओके, अब ये क्वेश्चन कहीं आपके पास आएगा कि दुर्गापुर या फिर भिलाई या राउरकेला बोकारो ये किस देश की मदद से आपको स्थापित कराया गया। और ये क्वेश्चन तो दोस्तों आपके परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है कि दुर्गापुर कौन से पंचवर्षीय योजना में चालू हुआ, भिलाई किस में चालू हुआ, राउरकेला किस पंचवर्षीय योजना में, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं आपको इसे भी ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा दूंगा। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, आप चुपचाप हिम्मत रखे रहिए और मेरे साथ बने रहिए। ओके, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पहला क्या था कृषि, दूसरा क्या हुआ दुर्गापुर भिलाई, इसमें क्या है लौह इस्पात है। लौह इस्पात का मतलब क्या, उद्योग। जब कृषि बढ़ा मेरा, पहला 5 वर्षों में हमने क्या करा, कृषि में सुधार किया, फिर अगले 5 वर्षों में क्या कर रहे हैं, उद्योग के लिए अग्रसर कर रहे हैं, मतलब उद्योग पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ताकि हमारे देश में क्या हो, उद्योग लगे और लोगों को रोजगार मिले। बात समझ में आई, पहला कृषि, दूसरा क्या हो गया उद्योग। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरा नंबर क्या है, तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66, ये भी 5 वर्षों का है। उद्देश्य क्या था, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। हाँ, मेरे पास क्या मिल गया, कृषि मिल गया, रोटी मिल गया, अब मेरे पास 2 पैसे आ रहे हैं, उद्योग लगा लिए हैं, तो हम क्या बनेंगे, आत्मनिर्भर ही तो बनेंगे। कोई भी व्यक्ति आत्मनिर्भर तो बनता है जब उसके पास खाने को खाना मिल गया और पैसा मिल गया। तो क्या है, किसी से नहीं ले रहा है, मतलब आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। तो क्या हो गया, आत्मनिर्भर बनाना ये पूरे देश का लक्ष्य था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। और इसमें कृषि और उद्योग दोनों को, पहला में क्या मिला कृषि, दूसरा में क्या मिला उद्योग, तीसरा में क्या मिला, दोनों में मिला, कृषि भी और उद्योग भी। क्योंकि हमको एक बार फिर सब दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे तो और क्या मिलेगी, अपने आप को मजबूती मिलेगी और आत्मनिर्भर हम बनेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें समस्या क्या हुआ कि भारत और चीन के साथ में युद्ध हो गया 1962 में, भारत और पाकिस्तान के साथ में युद्ध हो गया 1965 में, और तुरंत फिर एक सबसे बड़ा सूखा आ गया 1965 और 66 के बीच में, उसी क्रम में। इसलिए ये योजना क्या हो गया, असफल हो गया। लेकिन हमारा सोच बिल्कुल भी गलत नहीं था, क्योंकि बेसिक हमें क्या चाहिए था, आत्मनिर्भर बनना था और कृषि और उद्योग भी मुझे दे सकता था। ओके, आइए अब हम बात करते हैं योजना विकास के बारे में। देखिए योजना विकास क्यों लाया गया, योजना विकास आने का मेरा क्या मकसद था, तो मकसद ये था कि मेरे पास में इससे पहले क्या मेरे स्क्रिप्ट मरा गया, 3 बड़े कारनामे हो गए, भारत चीन के साथ, भारत पाक के साथ में सुखाड़ आ गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हम अब क्या करेंगे, 1-1 साल का योजना बनाएंगे। इससे पहले मैं आपको बताया था ना 5 वर्षीय 5 वर्ष का, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम आया, तो प्रॉब्लम देखो फेस किया हमने 1966 से 7 में, 67 से 68 में और 68 से 69 में। तो ऐसे 1 वर्षीय योजना हमारे पास में अभी तक 7 योजना बने हैं कुल मिलाकर के। ये भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा गया, इसलिए आप बिल्कुल चूकिएगा मत। तो इस तरह से क्या हुआ, इसमें 3 वार्षिक योजना तैयार की गई, 67, 66 to 67, 67 to 68 और 68 to 69। ओके, अब बात करते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। 3 हमने कंप्लीट कर लिया, समय कौन सा आ गया, 69 का। ओके, 66 लास्ट हुआ था, 67 से लेकर के 68 तक का आपका ये चला योजना का। अब हम बात कर रहे हैं 69 to 74, फिर से पंचवर्षीय योजना आ गया। अब इसमें क्या हो गया, उद्देश्य क्या बना, स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। हम वही जिद को पकड़े हुए हैं जहां से हमने एंड किया था तीसरे पंचवर्षीय योजना में, आत्मनिर्भर। फिर से अभी क्या गया, आत्मनिर्भर। चौथा में भी क्या मिला, आत्मनिर्भर। और आज मोदी जी भी क्या बोलते हैं, आत्मनिर्भर। ओके, उद्देश्य क्या था उसमें कि अस्थायित्व के साथ। अस्थायित्व का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एक जगह, ऐसा नहीं कि भटकना है मुझे, बिल्कुल अस्थायी होकर के अब क्या करना, मुझे विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना है। ऐसा नहीं कि हम क्या करेंगे, भटक करके करेंगे, मुझे एक जगह अस्थायी होकर के अस्थायित्व के साथ विकास को बनाना है और एक कंटिन्यू, एक रिदम के साथ में, एक बिल्कुल ही कंटिन्यू आपका ये चलते रहना चाहिए। नोट, इसमें क्या है कि विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल 5वीं योजना में दिया गया। ये क्या है, इसके बारे में आपको एक टॉपिक कराऊंगा अलग से। फिलहाल हम आगे देखते हैं पंचवर्षीय योजना। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना आगे देखते हैं। 69 to 74 चला, 74 to 78 आ गया, 78 आया। अब इसके पीछे क्या राज है, आगे देखते हैं। पहले ये 4 वर्षों का है दोस्तों, याद रखिएगा, 3 वर्ष पहले खत्म हो गया, 4 वर्ष इसमें शामिल है। इसका उद्देश्य क्या था, इसमें है कि गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। गरीबी उन्मूलन, अब इतना सब कुछ कर लिया हमने, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश किया, हमने कृषि लगा लिया, उद्योग लगा लिया, आत्मनिर्भर बनने का कोशिश किया। लेकिन जब हमने पीछे मुड़ करके देखा तो भीड़ में ऐसे कुछ लोग थे जो कि काफ़ी गरीब थे, जिनके पास अभी भी खाने को दाने नहीं थे, और उनके पास बिल्कुल आत्मनिर्भरता की तो बात छोड़िए, जो यहाँ बात हो रही है खाने को दाने भी नहीं है, आत्मनिर्भर फिर कैसे बने। तो उनको उत्थान के लिए, उनको ऊपर बढ़ाने के लिए हमने क्या करा, एक नया योजना लाया, 5वीं पंचवर्षीय योजना। और इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी कौन, जब उद्योग लगाया, जब कृषि लगाया, तो उससे भी ये लोग वंचित थे। तो उनको उत्थान के लिए हमने क्या किया, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना लेकर के आए। ओके, आप राजनीति के दृष्टिकोण से जाइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही, क्योंकि विपक्ष में ऐसा होता है, पक्ष और विपक्ष जब राजनीति का खेल चलता है कुछ नहीं होता है। इस टाइम क्या हुआ था कि जब गरीबी हटाओ का नारा चला तो विपक्ष वालों ने इसमें दिया था क्या, गरीब हटाओ। ओके, खैर ये टॉपिक छोड़िए। फिलहाल आगे क्या है, 6ठी पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं हो गया, 74 to 78। अब 79 और 80, मतलब कि 78 से लेकर के 80 तक के बीच में ऐसा हुआ कि 1978 में पहली बार भारत में गैर कांग्रेस की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी। तो पहले प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई 78 में, और 78 से 79 तक के लगभग उन्होंने अब देश में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। लेकिन उसके बाद फिर आते हैं 79 में आते हैं चौधरी चरण सिंह, लेकिन उनकी बदनसीबी कि वो लोकसभा में भी कभी संसद में वो नहीं पहुंच पाए, एक भी उन्होंने सदन में भाग नहीं लिया। और इसके बाद से फिर क्या हुआ, दोबारा फिर कांग्रेस की सरकार बनती है, जिसके कारण से जो सोची
समझी जो इनकी जो रणनीति थी जनता पार्टी की, और बिल्कुल उनकी सरकार गिरने से खत्म हो जाती है। उनका जो प्लान था कुछ और 78 के बाद का, वो सब खत्म हो जाता है, इसलिए यहाँ पर 2 वर्षों का गैप हो जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो छठी पंचवर्षीय योजना का 80 से 85 तक चलता है। इस योजना की शुरुआत रोलिंग प्लान, जैसा कि बताया दोस्तों, 78 to 83 जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी, उसे समाप्त करके लाया गया। रोलिंग प्लान का सुझाव, जी हाँ, इसका सुझाव किसने दिया था? मिर्डल ने दिया था, जिसे भारत में मोरारजी देसाई द्वारा स्वीकार किया गया था, क्योंकि उस समय ये देश के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। बाद में इसके परिणाम सफल नहीं हुए। इनसे जो रिजल्ट मिला रोलिंग प्लान से, वो खुश नहीं थी जनता हमारे देश की, तो ये क्या कर दिया, इसे फिर बंद कर दिया गया। और 1980 में जब इंदिरा गांधी वापस पीएम बनती हैं, तो फिर से क्या आता है? पंचवर्षीय योजना आपका आ जाता है। दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य जो लास्ट में छोड़ करके गए थे, जो हमें गरीबी उन्मूलन नहीं हो पाया था हमारे देश से, फिर से हम क्या कर रहे हैं? वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। जैसे हमने उससे पहले फिर तीसरा में मुझे क्या हुआ था? आत्मनिर्भर नहीं बन पाए थे, तो हमने चौथा में बने, चौथा में कोशिश किया, चौथा से हमने फिर पांचवा में हमने क्या किया? गरीबी को दूर करना था, तो फिर 4 से नहीं हुआ तो फिर से 5 में लाए, 5 से नहीं हुआ तो फिर हमने क्या किया? छठा में लाए, छठे नंबर में भी क्या किया हमने? गरीबी उन्मूलन पर विशेष बल दिया। अब 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें 85 से 90, अब यहाँ से आपका कोई समय गड़बड़ नहीं होगा, बिल्कुल आपका कंटिन्यू चलेगा। ओके, इसमें क्या था? एक नारा दिया गया, भोजन, काम और उत्पादन। भोजन, रोटी, काम आपका इंडस्ट्री, और उत्पादन आपका रोएगा कहाँ पर? इंडस्ट्री में। ओके, मतलब कुल मिलाकर कोई है दोस्तों, आपको सिर्फ समझ का, फिर आप समझ गए इसको ना, आपका योजना आयोग टोटल आपके बुकिंग में होगा, और यहाँ से आप एग्जाम में ना 1 या 2 नंबर तो आप बिल्कुल इस टॉपिक की मदद से लाओगे, जो भी कंडीशन चल रहा है एग्जाम का। ओके, हाँ, इसमें क्या है कि इसमें जवाहर रोजगार योजना कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। मित्रों, आप इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस से थे, इंदिरा गांधी कांग्रेस से थी। स्वाभाविक है कि जब जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट होगा, शुरुआत होगा, तो जब भी उसको कोई कराएगा तो अपने पूर्वज के नाम पर इन्होंने इंदिरा गांधी ही चालू कर दी जवाहर रोजगार योजना। तो आप यहाँ से फिर एक लिंक करके यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि आप 78-79 मत भागिया, क्योंकि उस टाइम क्या था? जनता पार्टी की सरकार थी, गैर कांग्रेस की सरकार थी। ओके, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या बात हुआ? तो मानव संसाधन का विकास पर सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया। देखो, गरीबी हटाओ। अब गरीबी हटा या नहीं हटा, अभी भी भारत में कितने लोग पर डे भूखे रहते हैं, क्या होते हैं, आपको सब कुछ मालूम है। फिर भी अब उस योजना को टर्मिनेट करके, मतलब गरीबी हटाओ पर, वहाँ से इस पर फोकस नहीं किया, और यहाँ से क्या किया? मानव संसाधन का विकास पर सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया। क्योंकि मानव संसाधन, ह्यूमन के पास में क्या है? ह्यूमन जो रिसोर्सेस है, इसके पास जो एनर्जी है, इसकी जो बुद्धि है, इसको यूटिलाइज करो और इसका विकास करो अपने देश में, और इसी पर इन्होंने क्या किया? सर्वोच्च बल देना चालू कर दिया। इसमें कुछ और जैसे आया कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में चालू हो गया, घर घर रोजगार मिलना चालू हो गया। और क्या मिला? कि जो गरीब महिला है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। जो गरीब महिला है उन्हें ऋण दिया जाएगा, और आप क्या हो? समाज में उत्थान हो जाए, मतलब उनका, महिलाओं का उत्थान हो जाए, और उन्हें गरीबी उनकी दूर हो सके। एक किसमें आई है? 8वीं में। 8 का पाठ में क्या आपको मिलता है? कि मानव को, ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए बताया गया। बिल्कुल कड़ी में आप याद करेंगे ना, आपका बिल्कुल बहुत आसानी से याद हो जाएगा। 9वें नंबर पर क्या है? न्यायपूर्ण वितरण। अब इतने सारे लोगों को रोजगार मिलना चालू हुआ, तो देखते हैं कहीं कहीं बच्चे के बीच में हम टॉफी बांट देंगे, तो उसमें क्या हुआ? जो टॉफी बांटता है वो बोलते हैं ना, सबों को मिलना चाहिए। वैसे ही बात 9वीं में आ गई। 9वीं में क्या हुई? जैसे 8वीं में सबको मिलना चालू हुआ, ऋण मिलना चालू हुआ, रोजगार मिलना चालू हुआ, तो अब क्या है? न्यायपूर्ण वितरण, कि सबको बिल्कुल न्याय के तरीके से सब में बांटा जाना चाहिए, और समानता के साथ सबको एक नज़र में सबका विकास होना चाहिए। ओके, लेकिन फिर ये क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय मंदी आ गया, जिसके कारण ये सफल नहीं हो पाया। तो छोड़ेंगे थोड़े ही, हमारा उद्देश्य क्या होता है? जहाँ से खत्म वहाँ से शुरू। देखते हैं फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या होता है, जो कि 2002 से 7 में चला। देश में गरीबी बेरोजगारी को समाप्त करना, और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगनी करना। बात आगे ना, 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय जो था उसको डबल करना। तो प्रति व्यक्ति आय हमारा डबल कैसे होगा? जब सबके पास रोजगार होगा। फिर हम वहीं पहुंच गए। अब आते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना, 2007 से 12 तक के चला, और इसमें क्या है? तीव्रतम एवं समावेशी विकास। अब क्या करना? मुझे बहुत तेजी के साथ और सबको लेकर के विकास करना है देश में। और शिक्षा के लिए, कि अब भाई इतने दिनों के बाद शिक्षा पर बात आई है, और शिक्षा के लिए एक वस्तु थीम रखा गया पहली बार, कि अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। आपको कमेंट में जाकर के दोस्तों बताना है कि सर्व शिक्षा अभियान भारत में कब लागू हुआ था। आप जरूर इसका आंसर दीजिएगा, और यही क्वेश्चन आपके प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान, तो पहली बार शिक्षा की बात हुई 7 से 12 में, और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को 1 से 5 तक के लिए पहले अनिवार्य कर दिया जाए, फिर इसको 1 से 8 वर्ग में शामिल किया गया। अब हम बात करते हैं 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना, जो कि 12 से 17 में लागू किया गया। उद्देश्य फिर से वही था, तीव्र, अधिक और समावेशी, धारणीय। और बात वही है, तीव्र मतलब तेजी से, अधिक मतलब बहुत और जोर से, और क्या है? समावेशी, सबको लेकर के चलना है, और धारणीय विकास करना है बंधुओं, और सबको लेकर के, खुद को भी लेकर के, दुनिया को, अपने भारत के सभी लोगों को लेकर के देश का भी विकास करना चाहिए। और इस प्रकार से 17 तक चलने वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हो जाती है, और 2015 में एक नई योजना आती है उसके स्थान पर ही, जिसे हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं। आइए नीति आयोग को देख लेते हैं। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग एक नई संस्था, जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, एक इसका कोर्स फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है नीति आयोग का, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपका अस्तित्व में आ गया। और भी आपका टॉपिक है। वर्तमान में भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय होते अधिकतम साधन ऋण से जुटाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।